एक बहुत खूबसूरत जर्नी रही है हमारी ये बीएटिट्यूड सीखने की, या वो नियम सीखने की जिनको परमेश्वर चाहता है मैं और आप जिन नियमों को जानें, सीखें। ये नए दौर का लॉ है। शरीयत आप में से कई लोगों ने पढ़ी है, पुराना नियम पढ़ा है। मूसा को जो शरीयत दी गई, आपको मालूम है कितनी मुश्किल शरीयत थी ना। जो एक बात में गुनाह करे, इसका मतलब वो सब बातों में गुनहगार ठहरता था, एक छोटी सी बात पे भी। पर जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह ने जीने का एक नया तरीका सिखाया है। उसने जीने का एक नया ढंग सिखाया कि जिंदगी किस तरीके से जीनी है। जो लॉ था या जो नियम थे, उनको लोग अपने हिसाब से मानते थे, उसमें से कुछ कुछ मानते थे, कुछ कुछ छोड़ दिया करते थे, और इसके द्वारा बरकत उनके घर तक नहीं पहुंचती थी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने संसार से ऑपोजिट कुछ नियम अपने लोगों को सिखाना चालू करे। और जिस समय यीशु मसीह सिखा रहे थे, मैंने आपको गुज़रे दिनों में बताया था कि एक पहाड़ पर बैठे हैं और उनके पास उनके डिसाइपल्स बैठे हैं और एक बड़ी भीड़ है। बिल्कुल मूसा का वो वाला सीन जहां पे मूसा है, खुदावंद है, और नीचे इजराइल के लोगों हैं जिनके लिए खुदा बाप शरीयत दे रहा है या लॉ दे रहा है। आज इसीलिए आपको खुदा के कलाम से लेके चलना चाहूंगा। एंड आई बिलीव when you're going to read this word or the verse, this word is going to bless you. क्या लिखा है यहां पे? हम पढ़ते हैं मत्ती 5 उसकी 10 में लिखा है, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। पहले आपको, इससे पहले कि कुछ आगे लेके चलूं, एक बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। लिखा है ब्लेसेड, धन्य। यीशु मसीह के समय पे ये वाला शब्द एक बहुत आम शब्द ये हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने ये शब्द बहुत बार कहा है, बोला है। एंड ब्लेसेड इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। पर आपको मालूम है इसकी एक खासियत है। जब हम उस समय के लोग इसके विषय में बात करते थे तो बहुत इस्तेमाल करते थे धन्य या ब्लेसेड शब्द। पर जब यीशु मसीह इसके विषय में बात करते हैं तो यीशु मसीह का जो बोला हुआ शब्द है वो एक अलग किस्म की गहराई को रखता है, एक अलग किस्म की बात वो करता है। आपको मालूम है जो शब्द यीशु मसीह ने कहा ब्लेसेड, यीशु मसीह इस शब्द का मतलब है कि उस समय धन्य होना। ध्यान से सुनेगा, उस समय धन्य होना जब आपके चारों तरफ की परिस्थितियां खराब हों। So when Jesus said that blessed are you when you are persecuted, आप समझ सकते हैं ना चारों तरफ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है चारों तरफ? परसिक्यूशन। परसिक्यूशन क्या होता है? लोग आपको सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गंदी बात बोल रहे हैं, आपके चारों तरफ सताव चल रहा है। पर उस सताव के बीच में यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण, क्योंकि यीशु मसीह का जो धन्य है वो आपके चारों तरफ की परिस्थितियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर खुदाबाप आपको धन्य बनाता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपके चारों तरफ की परिस्थितियां क्या हो रही हैं। आप शायद बीमारी के बीच में हैं, आप शायद तंगहाली के बीच में हैं, आप शायद गरीबी के बीच में हैं, आप शायद कर्जों के बीच में हैं, आप शायद दिक्कत के बीच में हैं, आप शायद गालियों के बीच में हैं, आप शायद बदतमीजियों के बीच में हैं, आप शायद जंगों के बीच में खड़े हैं। पर अगर खुदावन कह रहा है ब्लेसेड आर यू, तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी आपका जीवन एक धन्य जीवन होगा। ये सारी परिस्थितियां भी मिलकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज द लॉर्ड हैज सेड सो। खुदा बाप ने कहा है। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है यशाया का एक जिक्र। आपने में से कितने ने पढ़ा है कि परंतु धर्मियों से कहो उनका, जोर से बोलिए, धर्मियों से कहो उनका। आपको मालूम है ना किस सिचुएशन में, मैंने आपको पहले ही बताया किस सिचुएशन में कहा गया है। एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें परमेश्वर, इजरायली लोग जो हैं, जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, भटक रहे हैं, जो उसके अपने लोग इधर उधर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहा है और कहने लगा मैं तुम्हारा अन्न जल बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए परेशानियां लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए दिक्कत लाऊंगा। अपने लोगों से कह रहा है क्योंकि उसके लोग उसे भूल गए हैं, उसकी आराधना करना भूल गए हैं, उसके पीछे चलना भूल गए हैं। परंतु उसने एक और बात यशायाह से कही। उसने कहा परंतु
किससे? किससे? परंतु धर्मियों से कहना। एक बड़ी न्यूज आई, ऐसे समझेगा, एक बड़ी न्यूज आई, खुदा पानी बंद करने जा रहा है। एक बड़ी न्यूज आई, खुदा का सेवक लेके आया कि तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं उपजेगा क्योंकि खुदा तुमसे नाराज है, खुदा तुमसे खुश नहीं है। एक खादिम ये रिपोर्ट लेके आया, पर यही खादिम कुछ लोगों के घर जा रहा है और कुछ लोगों के घर जाके उनसे क्या कह रहा है आपको मालूम है? तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे घर पे पानी, तुम्हारे खेत में अनाज उपजेगा। क्यों उपजेगा? क्योंकि उसने कहा धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा। क्या कह रहा है यहां पे मत्ती 5:10 में? कह रहा है धन्य है वे जो धर्म के कारण। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो सताव के बीच में भी अपनी धार्मिकता को पकड़े हुए हैं। लोग बदतमीजी कर रहे हैं, वो अपनी धार्मिकता पकड़े हैं। लोग गालियां दे रहे हैं, वो अपनी धार्मिकता पकड़े हैं। लोग सता रहे हैं, वो अपनी धार्मिकता पकड़े हैं। वो कह रहे हैं नहीं, मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा, मैं अपनी धार्मिकता को जाने नहीं दूंगा। लोग बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं, और आपको सता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप विश्वास करते हैं, पर आप अपनी धार्मिकता को, आपको मालूम है क्या खूबसूरत बात लिखी है? लिसन टू इट केयरफुली। लिखा है Blessed are those who have been persecuted for the sake of। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जब आप गलती करें, तब आपसे कोई बदतमीजी करे, तब आप ये वाला वचन क्लेम करें मेरे लिए तो लिखा है। नहीं, उसके लिए नहीं लिखा है। किसके लिए लिखा है? सताओ किसके कारण? सताओ किसके कारण? किसके कारण? जोर से बोलिए, किसके कारण सताओ? अरे यहीं पे लिखा है Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness। क्या है? क्या है ये धार्मिकता? मुझे बताइए, ये धार्मिकता क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन करे। हाँ, धार्मिकता है खुदावंद के अनुसार चलना। इस धार्मिकता का मतलब सिंपल है, टू डू द राइट थिंग, दैट मेक्स राइचियस। टू डू द राइट थिंग, सही कार्य करना। सही कार्य क्या है? जो खुदा का कलाम कहे। अब अगर आप खुदा के कलाम पे चल रहे हैं, यू आर फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड, आप उस पे अपना मन लगा रहे हैं, अपने खानदान को बेस कर रहे हैं, आपने अपने घर की नींव खुदा के कलाम से डाली है, आप अपने बच्चे को खुदा के कलाम की शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने घर में खुदा का कलाम फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद लोग आके आपसे कह रहे हैं अरे चलो तुम पता नहीं क्या हो गए हो, अरे पता नहीं कहां से विश्वास कर रहे हो, अब पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हो। जब लोग तुमसे बदतमीजी करें, जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहें, जब फलाना टिमकाना तरीके की बातें आपसे करने लगे, तब भी ये जानिएगा खुदा बाप कह रहा है धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण। अब सुनिएगा एक बहुत खास बात, क्या होगा इससे? इसके आगे क्या लिखा है, कोई पढ़े? लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का, किनका? जिनको जो सता रहे हैं। नहीं, यहां लिखा उन्हीं का है, हिंदी इंटरप्रिटेशन है। इंग्लिश में लिखा है फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। किसका? जो सताओ झेल रहे हैं। क्या ये लिखा है कि उनका राज्य होगा? ध्यान से पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? क्या ये लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उनका होगा? है भैया? अच्छा, गजब बात है। जब आप गाली खा रहे हैं, जब आप बदतमीजी सह रहे हैं, जब आपको लोग बातें बना रहे हैं, उस समय स्वर्ग का राज्य आपका है। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा जब हम मरेंगे तब हम स्वर्ग में जाएंगे और तब पिता हमें स्वर्ग में ले लेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट द टाइम व्हेन यू हैव बीन परसिक्यूटेड एंड व्हेन द पीपल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट यू, एट दैट वेरी मोमेंट द किंगडम ऑफ गॉड इज योर्स। खुदा का जो राज्य है वो आपका है उस समय। आपको मालूम है अमूमन क्या होता है? पतरस की एक बात पढ़ते हैं, पतरस की एक बात पढ़ते हैं हम लोग। 1 Peter chapter 2 and verse 20। पहला पतरस उसका 2 बाप उसकी 20वीं आयत को खोलिए और देखिए, पढ़िए क्या लिखा है वहां। लिखा है क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा
तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को। आपको मालूम है जब हम कुछ गलत काम करके हमारे ऊपर परसिक्यूशन आता है, सताव आता है, तो बहुत बुरा नहीं लगता। उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, मेरे पास 2 बच्चे हैं। हमें कई बार ये पता नहीं चलता है कि गलती किसकी थी। तो जब डिसिप्लिन होते हैं तो फिर दोनों होते हैं। तो अगर गलती जिसकी गलती होती है वो तो कुछ नहीं बोलता, उसको मालूम है मैंने करा था ये वाला काम, तो पापा ने डिसिप्लिन कर दिया है, तो वो रोएगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। दूसरे का सवाल ये होता है मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया। और उसके बाद वो रोने लगता है, उसके बाद कहता है मैं बात नहीं करूंगा, आपने मुझे मारा, मैंने तो कुछ किया नहीं था। आपको मालूम है सबसे ज्यादा दुख कब होता है हमें, और हम सबसे ज्यादा अकेला कब फील करते हैं? तब नहीं जब हमने गलती करी होती है और उसके एवज में हमें कुछ मिल रहा होता है। अरे यार मैं अपने परिवार में खुदा के कलाम को तो लेके चलना चाह रहा हूं, फिर भी मेरे परिवार वाले मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मैं अपने परिवार में कोई गलत बात नहीं बोल रहा, मैं कह रहा मेरे परिवार में ये वाला ढंग होना चाहिए, फिर भी मेरा हस्बैंड मेरे अगेंस्ट खड़ा है। मैंने क्या गलत कह दिया कि अगर मैंने ये कहा कि हमें दुआ करके सोना चाहिए, फिर भी मेरी बीबी कह रही है कि अरे तुम्हें दुआ करनी है तो तुम करो, ये सब फालतू की चीजें हम नहीं करेंगे। क्या गलत किया मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने ये कहा मैं खुदा के राज्य में उसके परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा, तो घर वाले आके कह रहे क्या बेवकूफ हो जो वहां जाके खड़े हो गए, जबरदस्ती इतना कराए, फ्री फंड का आता है। आपको दुख होता है, आपको लगता है जैसे आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। अकेले क्यों पड़ गए? क्योंकि हमने तो कोई गलत काम, भैया मैं स्क्रिप्चर फॉलो कर रहा हूं, मैं वर्ड फॉलो कर रहा हूं, उस वर्ड को फॉलो करने में भी हमसे लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आप उस समय बिल्कुल टूट जाते हैं। आपको लगता है सही काम करने का यह नतीजा है, मैंने तो सही किया था, मैंने गलत क्या किया था? यहाँ पे मैं सही काम करता रहा, मैं सही तरीके से सेवकाई करता रहा, मैं सही तरीके से लोगों का ख्याल रखता रहा, मैं सही तरीके से अलग करता रहा, उसके बाद भी पीपल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट मी। हाँ, कई बार आपको लगेगा जैसे आप बिल्कुल अकेले हो गए, आपको लगेगा बिल्कुल सबने त्याग दिया, क्योंकि सही काम के पीछे लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पर आपको मालूम है इससे पहले कि आप ये सोचते, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कह दिया? उसने कहा जब धार्मिकता के कारण, when I am talking about धार्मिकता, please don't think in this way that I am just saying that when you are preaching and the people are standing against you, जब आप प्रचार कर रहे हैं और लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में आप सही चीज कर रहे हैं, आप चोरी नहीं होने दे रहे, लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए, ये हमें करने नहीं दे रहा है। आप हिस्सेदार नहीं बन रहे उसमें, धोखे में, तो लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए और कहने लगे कि अरे ये देखो ये करने नहीं दे रहा है, इसे हटाना पड़ेगा पहले। आप कहेंगे मेरी गलती क्या थी? आई वॉज डूइंग द राइट थिंग। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुदा के कलाम ने हमें सिखाया है। आपको मालूम है तब आप निराश होते हैं और आपको लगता है यार मैं तो बिल्कुल सही था, गलती मैंने कहां करी? पर यीशु मसीह कहते हैं बेटा एक चीज याद रखना, दुनिया तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन जिस समय तुम राइचियसनेस या धार्मिकता के लिए खड़े रहोगे, उस समय स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा, स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। आप जिस क्षेत्र में खड़े होंगे स्वर्ग आपके साथ खड़ा होगा, आप जिस जगह खड़े होंगे स्वर्ग आपके साथ खड़ा होगा, आप जिस युद्ध में खड़े होंगे धार्मिकता के लिए, स्वर्ग आपके साथ उस युद्ध में खड़ा रहेगा। Heaven is going to stand with you. Not doesn't matter if your family is not standing with you. आपका परिवार आपके संग खड़ा नहीं हो रहा, आपके दोस्त आपके संग खड़े नहीं हो रहे, आपके बिजनेस के लोग आपके संग खड़े नहीं हो रहे, नौकरी में कुलीग्स खड़े नहीं हो रहे, because they want to do that sin. उन्हें वो पाप करना है, पर आप कहने नहीं मैं अपना जीवन इसमें नहीं डालूंगा। आपको मालूम है फर्क नहीं पड़ता कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, पूरा स्वर्ग आपके लिए खड़ा होगा। Heaven is going to testify for you. किस किस को याद है जिस दिन स्टीफनुस मारा गया? Do you remember when Stephen was stoned? जब स्टीफनुस को स्टोन्ड किया गया या मारा गया पत्थरवा करके, क्यों? क्योंकि सेवकाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि चंगाई और बड़े आश्चर्य के काम उसके हाथों से हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों की मदद कर रहा था।
आप पढ़िएगा, स्तिफनुस के मारे जाने का कोई कारण और नहीं था. He was doing a good thing. लोगों ने उसे पत्थरवाह किया. But you know what happened? जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे, when people were against him, उससे बदतमीजी कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, they were killing him. बाइबल में लिखा है, जब स्तिफनुस ने अपनी आंख उठाई तो स्वर्ग को अपने लिए खुला हुआ पाया और यीशु को वहां पर देखा. You know what is happening? You know, God is showing Stephen, you don't have to worry. लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं पर स्वर्ग तेरे साथ खड़ा है. लोग तेरे ऑपोजिशन में हैं पर स्वर्ग तेरे साथ में खड़ा हुआ है. स्वर्ग तुझे थामे हुए है और स्वर्ग ने अपने दरवाजे तेरे लिए खोल दिए हैं. स्वर्ग ने अपने झरोखे तेरे लिए खोल दिए हैं. खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप धार्मिकता पे बने रहेंगे, अगर आप सच्चाई पे बने रहेंगे, अगर आप खुदावंद के कलाम पे बने रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुश्किलातें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, दुश्मन आएंगे, पर उन सब के बीच में आसमान का खुदावंद आपके लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है. जब आप स्वर्ग के राज्य के हिस्सेदार होंगे तो स्वर्ग आपके लिए खड़ा होगा. आई हैव सीन इट नंबर ऑफ टाइम्स. मैंने हजारों बार देखा है स्वर्ग मेरे लिए खड़ा हुआ है. ऐसे जगह फेवर्स खड़े हुए हैं जहां पे हम कभी सोच नहीं सकते. बिकॉज आई ऑलवेज ट्राइड टू स्टिक टू दिस. मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं आपकी तरह सैकड़ों गलतियां करता हूं, पर एक कोशिश हमेशा करता हूं अपनी लाइफ में कि मैं इससे स्टिक रहूं. चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, इससे जुड़ा रहूं, इसको फॉलो करता रहूं. कई बार अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, कई बार लोगों को बड़ा कड़वा लगेगा, लोगों को बड़ा खराब लगेगा, पर मैं धन्यवाद करता हूं उस कड़वाहट के बीच में आसमान का खुदावंद मुझसे ये कहता है कि स्वर्ग का राज्य तेरे लिए खड़ा हुआ है. एंड आई हैव ऑलवेज सीन गॉड स्टैंडिंग फॉर मी. क्या आप धार्मिकता के लिए तैयार हैं? कुछ खो देने के लिए, धार्मिकता के लिए गाली सुनने के लिए तैयार हैं? लोग आपके घर में आएंगे, नाना प्रकार की बातें करेंगे, पर जब धार्मिकता की बात हो और खुदा के कलाम पे चलने की बात हो तो गाली खा लेना, क्योंकि उनकी गालियां उतनी असरदार नहीं होंगी जितना आसमान के खुदा उनका अनुग्रह आपके ऊपर असरदार होगा. जब वो फेवर करेगा तो सारी गालियां उसके सामने बड़ी फीकी लगेंगी. जब वो बड़ा हाथ आपके ऊपर रखेगा, सारी आपको लोगों के सारे ताने बड़े फीके से लगेंगे. लोग उसके बाद कुछ समय तक ठहरे रहिएगा, लोग आपकी चर्चा करेंगे और आपकी महिमा करेंगे. क्योंकि जो धर्म के लिए खड़े रहते हैं, जो धर्म के लिए सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य कहां से आता है ये सताओ. आज के दिन के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. जिस परिस्थितियों में मैं और आप रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि ये परिस्थितियां बहुत जल्दी आएंगी जब आपसे कहा जाएगा कि यीशु के नाम का इनकार करो तो तुम जीवित रहोगे. पर उस समय उसको थामे रखना, उसके नाम को थामे रखना, और आसमान आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा, स्वर्ग आपके फेवर में हो जाएगा. पर ये परसिक्यूशन आता कहां से? और ये परसिक्यूशन कैसा होता है? क्या परसिक्यूशन, सताव का मतलब ये होता है कि कोई हमें मारे, कोई हमें पीटे, या ये आता कहां से? दिखाना चाहूंगा आपको, मेरे साथ चलिए. धार्मिकता का परसिक्यूशन जानना जरूरी है ना, कहां से आता है. चलते हैं, हम देखते हैं कहां से आता है. हम चलेंगे अय्यूब की किताब में. इसके 2 बाब और इसकी 9वीं आयत को पढ़िए. अय्यूब 2 बाब उसकी 9वीं आयत. तब अय्यूब की बीबी अय्यूब से कहने लगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से. तब अय्यूब की औरत अय्यूब से कहने लगी. मेरे साथ क्या आप पढ़ेंगे इसे? पढ़िए जरा जोर से मेरे साथ पढ़िए, सब लोग एक साथ मिलकर पढ़िए. 1 2 3 स्टार्ट. बस बस किस चीज से हटने के लिए कह रही है? क्या क्या कह रही है? तू किस पे अभी तक बना हुआ है? हैं? क्या है ये खराई? क्या है खराई है? क्या है ये खराई? बताइए, ये क्या खराई होगी?
अरे खराई है मेरी धार्मिकता, खराई है मेरी आराधना, खराई है मेरा खुदावन के संग चलना। बेटे मर गए, बेटियां मर गई, बड़ा नुकसान हो गया, जो कुछ था सब खत्म हो गया इसका। पर ये आपको मालूम है क्या कहता है, क्यों इसकी बीबी ने ये कहा? बताता हूं आपको। पहला बाब उसकी 20वीं आयत को पढ़ी है। इसकी बीबी ऐसा क्यों कहती है? पहला बाब उसकी 20वीं आयत को पढ़ी है। तब अय्यूब उठा, इसको खबर मिली कि इसके बेटे और बेटियां जहां पे थे, जहां बैठे थे, जहां जश्न कर रहे थे, वहां पे वो पूरी इमारत गिरी और वो उसके अंदर मर गए। इसको खबर मिली कि कोई आके इसका गाय बैल उठा ले गया है। कोई इसको खबर मिली, कुछ लोग आए ऊंट ले गए। इसको खबर मिली कुछ लोग आए इसकी भेड़ बकरियों को ले गए हैं। ऑल वेल्थ इज गॉन, इवन द चिल्ड्रन, जो सबसे बेशकीमती धन होते हैं औलादे, वो भी जा चुकी हैं। इसके पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद खबर आई है। खबर आने के बाद ये उठा, इसने अपना कपड़ा फाड़ा, इसने अपना कपड़ा फाड़ा और कपड़ा फाड़ के क्या कहता है सुनेगा जी? जी, सिर मुड़ा के भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, खुदावंत का ही नाम मुबारक हो। I have lost everything, but I am not going to lose my righteousness. मैं सब खो चुका हूं, पर मैं अपनी धार्मिकता नहीं खोऊंगा। मेरे बच्चे चले गए हैं, मेरी बेटियां चली गई हैं, मेरे लड़के चले गए हैं, मेरा धन चला गया है, मेरी भेड़ बकरियां, मेरे ऊंट, मेरे गाय बैल, सब कुछ लोग ले गए हैं। मैंने सब कुछ खो दिया है, पर ये सब खोने के बाद भी मैं अपनी धार्मिकता नहीं खोऊंगा। मैं अपनी धार्मिकता, आपको मालूम है उसके बाद परसिक्यूशन कहां से आया? कहां से आया परसिक्यूशन? 2 बाब में क्या लिखा है? कहां से आया? इसकी औरत कहने लगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स टुडे। कभी औरत कहेगी, कभी शौहर कहेगा, कभी बच्चे कहेंगे, कभी मां बाप कहेंगे। पर बाइबल में लिखा है इसकी औरत कहने लगी। अब भी बना रहेगा धार्मिकता पे, अब भी बना रहेगा खराई पे। अब तो खुदावंत को लानत दे, और अगर तू मर जाए तो शी इज नॉट अ बैड वुमेन। ये खराब औरत नहीं है, बहुत बढ़िया औरत है, बहुत अच्छी औरत है। इसलिए बोल रहा हूं अच्छी औरत है क्योंकि ये अय्यूब की पूरी जर्नी में अय्यूब के साथ रही है। पर एक मोमेंट ऐसा आया जब ये औरत भी कहने लगी कि खुदावंत को लानत दे दो। आपके संग रहने वाले लोग नहीं खराब हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपके अपने ही घर से कोई उठ के कहने लगेगा, अरे तुम तो बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल घटिया आदमी हो, बिल्कुल घटिया औरत हो। अब डिपेंड ये करता है उस समय आप अपनी धार्मिकता को पकड़ के रखेंगे या आप कहेंगे अच्छा बेटा हम घटिया हैं, अभी बताते हैं। आप क्या पकड़ेंगे? अगर आपने धार्मिकता पकड़ी रहे तो आपको सच बता रहा हूं, स्वर्ग आपकी ओर होगा। Everything will be calmed down after some time because the heaven will stand for you. स्वर्ग आपके लिए एक बड़ा हाथ स्वर्ग से आपके ऊपर आएगा और आपके लिए सब चीजों को थाम लेगा। बहुत आसान होता है कि दुनियावी भाषा में कहते हैं जैसे को, पर ये बिब्लिकल भाषा नहीं है। बिब्लिकल भाषा नहीं है। बिब्लिकल भाषा में हम जैसे को तैसा नहीं देते हैं। हम तो खुदावंत के कलाम के हिसाब से देते हैं, खुदावंत के वचन के हिसाब से। ये परसिक्यूशन कहीं दुनिया से नहीं आएगा। बहुत इंतजार मत करिएगा कभी कोई आके परसिक्यूट करेगा मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। जी नहीं, आपके अपने बीच में ही होगा। आप प्रचार करने जाएंगे, उसी समय कोई आपसे बोलेगा तुम क्या प्रचार करोगे, अपना शक्ल देखिए, तुम्हें तो हम जानते हैं तुम कितने गंदे हो। उस दिन आपका मन करेगा मैं प्रचार ही नहीं करूंगा, छोड़ो, मैसेज ड्रॉप कर देंगे आप पादरी साहब को, आई एम नॉट गोइंग टू, पादरी साहब आई कैन नॉट प्रीच टुडे, आज मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। आप वर्शिप लीड कराने जाएंगे, कोई आपसे कहेगा अरे तुमसे घटिया इंसान हमने आज तक नहीं देखा, अरे तुम वहां जाते हो ढोंग करते हो खड़े होके वहां पे। आपका मन करेगा तुरंत पादरी साहब को मैसेज करें, पादरी साहब मैं वर्शिप लीड नहीं कराऊंगा या कराऊंगी, आप देख लीजिएगा।
बहुत बार ऐसा होगा, क्योंकि आपके शत्रु को मालूम है उसे कहां प्रहार करना है। पर अगर इन सब के बावजूद भी आप ये कहेंगे कि जो कुछ दुनिया कहे, काम तो मुझे उसका करना है, तो आपको बताऊं, जिस समय आप आके खड़े होके प्रीच कर रहे होंगे और जिस समय आराधना लीड करा रहे होंगे, स्वर्ग आपके पीछे खड़ा होगा। स्वर्ग आपके पीछे खड़ा होगा। आप अपनी दुनिया का, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मैसेज उस दिन दे रहे होंगे। उस दिन आप अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी आराधना लीड करा रहे होंगे, क्योंकि स्वर्ग आपके पीछे खड़ा होगा आपके लिए। स्वर्ग को मालूम है कि तुम बड़े सताव में आए हो। स्वर्ग को मालूम है बड़ी गालियां खा के आए हो। स्वर्ग को मालूम है शैतान ने पूरा प्रयास किया है कि तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हें तोड़ दे और तुम्हारे जीवन से आराधना नहीं निकले, पर तुम धार्मिकता को पकड़े रहे हो। तुमने कहा मैं ये काम करता रहूंगा। उस दिन स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा होगा यहां पे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में पढ़ रहा था। उत्पत्ति 39वां बाब उसकी 6 से 18 जब मैं और आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39वां बाब उसकी 6 से 18 जब हम इसको पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा है। एक बहुत अच्छे जवान के बारे में, आप इस जवान को जानते हैं, इसका नाम यूसुफ है। आपने सुना है इसके बारे में? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब ये बेचा गया तो जो फिरौन का जो सेनापति था या एक अधिकारी था उसके राज्य में, उसने इसे लिया और अपने घर में रखा। बहुत आशीषित हुआ ये। उसने अपने घर की सब चीजें इसके हाथ में सौंप दी, दे दी। तुम अधिकारी हो इस घर के, राशन कितना आना है, बिजली का बिल कितना जमा होना है, गाड़ी में कितना डीजल पड़ेगा, कहां जानी है गाड़ी, सब कुछ बेटा तुमसे होके जाएगा। ठीक है, सब लोग तुमसे आके मिलेंगे, तुमसे आके पूछेंगे, सारे नौकर चाकर तुम्हारी सुनेंगे। मैं यहाँ होता नहीं हूं, मैं बहुत काम पे होता हूं, तुम्हें देखना है मेरा पूरा घर। बिल्कुल ये वाली इज्जत इसको प्राप्त हुई। इसके हाथ में पूरा घर था। लिखा है, सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। कितने किलो सोना है, कितना चांदी है, कितनी चीजें घर में रखी हैं, सब कुछ इसे पता है। उसको कुछ नहीं पता है। उसको ये पता है कि मेरे मेज पे रोटी आ रही है, बस इतना पता है। मालिक को कुछ नहीं पता है। एंड दिस यंग बॉय, ये जो जवान लड़का, इसके पास अधिकार है पूरे घर का। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था, हैंडसम था, बहुत अच्छा लड़का, सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी दुष्टता करके, आगे पढ़िएगा ध्यान से, मैं ऐसी दुष्टता करके किसका? अरे भूल जाओ मालिक को, भूल जाओ मालिक को। मैं मालिक को देख के नहीं चलता हूं। मैं तो कह रहा, मैं ये दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। कितनी बड़ी बात बोली है ना इसने। क्या फॉलो कर रहा है यहां पे? क्या फॉलो कर रहा है? धार्मिकता। धर्मी भैया, सही काम करना है। मालिक से फर्क नहीं पड़ता, मालिक को कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ अपनी रोटी जानता है, क्योंकि आता है सिर्फ खाना खाने चला जाता है। सब कुछ उसने मेरे हाथों में करा हुआ है। और यहां कह रहा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। इसका मतलब उसकी बीबी की भी इतनी पूछ नहीं है मालिक की जितनी यूसुफ की है वहां पे, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ दिस यंग बॉय। इससे बड़ा कोई नहीं है।
पर आपको मालूम है, जब उस औरत ने इससे धार्मिकता को छोड़ने की बात करी, तो इसने कहा मैं अपने खुदावन का अपराधी नहीं बनूंगा। क्या हुआ इसके बाद? औरत ने कहा वाओ कितना अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है। कुछ नहीं हुआ ऐसा। सुनिएगा क्या लिखा गया। और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन, कब? उसी घर में यूसुफ है, उसी घर में वो स्त्री भी है। और लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, कहती रही, धार्मिकता से हटने के लिए कहती रही। परसिक्यूशन कैन कम इन एनी वे। जो सताव है वो किसी भी तौर तरीके या ढंग से आ सकता है। सुनिएगा, कहती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर में सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा देखो, वो एक इब्री मनुष्य जो हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है, वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वे उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वो इब्री दास जिसको तूने हमारे पास लाया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़ के भाग गया। क्या बात है यार, मैं तो सही चल रहा था, मैंने क्या गलती करी? इसके बाद शिकायत करने लगी उससे, जो पोतीफर था। पोतीफर बड़ा अधिकारी था। उसके बाद हुआ ये कि इसको उठाकर यूसुफ को डाल दिया गया जेल खाने में। किस बात के लिए आप बताइए? किसके लिए डाला गया जेल खाने में? हाँ, धार्मिकता पे बने रहने के लिए डाला गया है, पाप करने के लिए नहीं, कुकर्म करने के लिए नहीं, बट बिकॉज he did not want to spoil his relationship with God. वो खुदा से अपने संबंध को खराब नहीं करना चाहता था। यूसुफ ने वो काम नहीं करा। अब धार्मिकता के लिए कहां है? जेल में चक्की पीस रहे। सोचिए क्या आ रहा होगा यार, क्या फंस गए बताओ। कोई गलत काम करते तो समझ में आता, अच्छे काम के लिए पकड़ा लिया गया, मैं अच्छी चीज के लिए हो गया, मैंने तो सही काम किया, मैंने तो सही चीजें करी, मैंने निर्णय से लिया, मैं तो परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता को खराब नहीं करना चाहता था, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? लाखों सवाल, लाखों प्रश्न रहे होंगे जो इसमें नहीं लिखे हैं, या नहीं भी रहे होंगे, क्योंकि यूसुफ एक बड़ा विश्वास योग्य बंदा था। ऐसे सवाल मेरे और आपके पास होते हैं जब ना चाहकर भी ऐसी परिस्थिति से मैं और आप गुजरते हैं। पर कहानी यहां तो खत्म होती नहीं है। कहानी होती है 20वीं आयत में। चलेंगे हम इसी बाप की 20वीं आयत में, 19 की 20। और यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। वहीं चक्की पीस रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया, इसलिए हम जो हैं जेल में। भैया गलत काम करके आया होता तो शायद अपने ऊपर कहता मेरी गलती थी, पर यहां बिना किसी गलत काम के यहां पर है लिखा है बंदी गृह में डाल दिया। सुनिएगा 21वीं आयत क्या कहती है। मैंने आपसे क्या बोला था? यीशु मसीह ने क्या बोला? धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज है उनका। मैंने आपसे कहा था ना, जब आप धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे, आप बने रहिए अपनी धार्मिकता पे। लेट पीपल से व्हाटएवर दे आर सेइंग, यू नो व्हाट विल हैपन, हेवन विल स्टैंड फॉर यू। स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाएगा। सुनेगा क्या लिखा है 21वें आयत में लिखा है, 20 में लिखा है वो बंदी गृह में रहा। 21 में लिखा है पर यहोवा यूसुफ के संग रहा।
कहां कहां? हम तो अपने लाइफ पार्टनर से कहते हैं, अरे तुम साथ हो तो क्या फर्क पड़ता है, अमीनाबाद हो या स्विट्जरलैंड हो। बहुत फर्क पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, वहां वादियां नहीं होती हैं, शोलगुल होता है। मैं बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता, इसलिए मेरी बीवी अकेले चली जाती है वहां पे। मुझे अमीनाबाद बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्क पड़ता है ना। पर आपको मालूम है, जब खुदावन आपके साथ बंदी गृह में होता है तो स्वर्ग से कम वहां पे भी नहीं होता। जब खुदा आपके साथ बंदी गृह में भी हो उतर आए तो स्वर्ग से कम हालात वहां पे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग को जो सारी बरकतें दे रहा है ना, वो खुद आपके साथ उतर के वहीं पे आ गया है। बाइबल में लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा करी और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किस पर? रेप अटेम्प्ट टू रेप का केस लगाया। बहुत आसानी से आजकल फंसा दिया जाता है लोगों को, बहुत आसानी से। अटेम्प्ट टू रेप केस लगाया। पर बेटा, तुम्हारे केस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आसमान का खुदा इसके संग बंदी गृह में हाजिर है ना, वो वहां पे सब कुछ लेके आ गया है अपने साथ। सारी करुणा, सारा अनुग्रह लेके उपस्थित हुआ है और चीजें इसके लिए बंदी गृह में बदलने लग जाएंगी। अब सुनिएगा हुआ क्या। अब तक किसके घर में था? पोतीफर कौन था? फिरौन का एक अधिकारी। ठीक। इस बंदी गृह के बाद क्या हुआ? बंदी गृह में एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद उसे कोई अर्थ बताने वाला नहीं मिला। बाद में कहीं से उसको पता चला कि यूसुफ जो बंदी गृह में वो अर्थ बताता है। अभी तक अब पोतीफर के घर का अधिकारी था, एक घर का 3 BHK का 4 BHK का अधिकारी था। पर बाइबल में लिखा है, जब इसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया तो राजा ने इसे वो उपाधि दी जिसमें लिखा है, उसने कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर तेरे कहे बिना यहां पे मिस्र में कुछ कार्य नहीं होगा। कहां से 4 BHK से कहां पहुंच गए? अरे 4 BHK छोड़िए, आप कमरे छोड़िए, सारे के सारे घर, जितने लोग वहां पर हैं, जितनी जमीनें वहां पर हैं, वो सब इसके अंडर आती हैं। कारण क्यों है? क्योंकि तू धार्मिकता के साथ खड़ा रहा तो यहोवा भी तेरे साथ खड़ा रहा। धार्मिकता मत जाने दो, चाहे सब चला जाए। कहीं पे इज्जत उतर रही हो, उतरने दीजिएगा। आपकी इज्जत इतनी हल्की नहीं है कि किसी के कहने से उतर जाए। आसमान के खुदा ने लपेट के चादर अपनी उद्धार की चढ़ा के रखी है और यह चादर किसी के कहने से उतरती नहीं है। बट इफ यू विल स्टिक टू द राइचियसनेस, मैं बता रहा हूं, स्वर्ग आपके संग आपकी हर परिस्थिति में हाजिर होगा। तुम्हें जेल खाने भी जाना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं, चले जाना। बड़ी इज्जत के साथ वहां से बाहर निकाल के एक उपाधि दिलवाएगा, बड़ी इज्जत के साथ। पर याद रखना खुदा के लोगों, परसिक्यूशन कहीं और से नहीं आएगा, कहीं से भी आ सकता है, बाहर से, अंदर से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, अपनों से। यू कैन बी परसिक्यूटेड इन एनी वे। पर आपको उस समय यह कहना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ूंगा। अपनी सच्चाई पे, खराई पे बने रहो। बाइबल में लिखा है, एक जगह लिखा है, याकूब की किताब उसका 1 बाब उसकी 12वीं आयत में, याकूब 1:12, क्या लिखा है यहां पे? धन्य है वे पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। याकूब 1:12। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा का क्या है? क्या है परीक्षा? क्या स्कूल में ही तो हम लोग पढ़ाई करते हैं ना जाके, है ना? कितने बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने? कितने बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं? जाते हो आप लोग, है ना? परीक्षा कहां पर होती है ना? तो जहां पढ़ रहे हैं परीक्षा भी वहीं पर है। जिस घर में आप रह रहे हैं परीक्षा भी वहीं होगी। जिनके साथ आप रह रहे हैं परीक्षा भी
वही होंगी जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, परीक्षा भी, जिनकी मदद कर रहे हैं, वर्षों से करते आए हैं, परीक्षा भी वही होगी. Nothing is going to change. You have and you will face the test right over there. आप अपना टेस्ट वहीं पे लेंगे. पर सुनिएगा क्या लिखा, लिखा है धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में, क्या लिखा है, blessed, again we have the same word here, blessed. क्या लिखा है, यही लिखा है ना जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था. लिखा है blessed is a man who perseveres under trial. एक वर्जन कहता है, मैं इंग्लिश का एक वर्जन पढ़ा था, बहुत खूबसूरत वर्जन है, उसमें लिखा है, उसका अर्थ कुछ ऐसे है कि एक वो मनुष्य जो मुश्किलातों में दृढ़ता से खड़ा रहता है, दृढ़ता से खड़ा रहता है. किस चीज पे खड़े रहने की बात कर रहा है आप सोचिए. स्थिरता खुदा के कलाम के हिसाब से क्या है? स्थिरता क्या है? इस पे बने रहना, ये स्थिर है, ये स्थिरता है. और जब लोग आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, जो आपके खिलाफ में खड़े होते हैं, लोग गड़बड़ी कराना चाह रहे हैं, लोग नुकसान कराना चाह रहे हैं, लोग आपसे बदसलूकी कर रहे हैं, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं, पर उन सब के बावजूद आप अपनी स्थिरता पे आप हिल ही नहीं रहे. आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, कुछ ठीक है बोलने दो. अरे कोई आके कहे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, जवाब नहीं देना है, हम अपनी धार्मिकता को बचाएंगे. लिखा है धन्य है वो मनुष्य जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर. परसिक्यूशन क्यों आएगा? आपकी खराई खत्म करने के लिए. क्या बोला था उसकी बीबी ने, बताइए अय्यूब की बीबी ने क्या बोला था, हैं? क्या बोला था? क्या अभी भी तू अपनी खराई पर, भैया एक चीज समझ लीजिए, सारी दुनिया आपकी खराई में मिलावट करने के लिए तैयार खड़ी है. वो एक नहीं 10 जगह आपकी खराई पे मिलावट कराएगा. पता नहीं कितनी जिंदगी में कितने ऐसे ओकेजन आए मेरी लाइफ में जहां मैं खुदा बाप से दुआ करता रहा कि खुदा बाप मुझे अपने वचन पे सही रहना सिखा, बिल्कुल चलना सिखा. और जब मैं छोटा था, बहुत यंग था, उस समय कहीं जा रहे हैं, और मैंने आपको शायद एक बार बताया भी था, एक जगह गए और एक मॉल गए. उस मॉल में जब मैं गया तो एक कपड़ा मैंने देखा, कपड़ा मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत स्मार्ट, विंटर्स चल रहे थे, एक कार्डिगन था, बड़ा स्मार्ट सा कलर, बिल्कुल मुझे वही चाहिए था, ब्रांड भी बहुत अच्छा वाला था. जब मैंने वो देखा, हम लोग बिलिंग वाले काउंटर पे मैं गया, जब वहां पे गया तो देखा उसने उसकी कीमत बताई. जैसे उसने कीमत बताई, मैंने कहा भैया ऐसे अलग कर दो, मतलब अलग कर दो, लेने वाले बैग में नहीं, वापस रखने वाले बैग में, उसे अलग कर दो, क्योंकि इतनी ज्यादा थी. मॉन्टी कार्लो का जो लोग खरीदते हैं वो समझते हैं इट वाज अ वेरी वेरी गुड वन, बहुत अच्छा. और हमने अलग करवा दिया, हमने अपनी शॉपिंग करी, एक दो लिए स्वेटर्स अपने बजट वाले, लेकर बाहर आ गए. जब हम बाहर लेकर नीचे आए तो हमने कुछ पैकेट में कुछ देखने, चाहे बिल देखना चाह रहे होंगे, तो वो दिखा रहा, देखा वो मॉन्टी कार्लो का वही स्वेटर रखा हुआ है, वही वाला, बिल्कुल जो दिल को बिल्कुल पसंद है, वही जो चाहिए था. और पेमेंट भी उन्होंने नहीं लिया, उसने गलती से उसे मेरे उस वाले पैकेट में डाल दिया. अब सोच के देखिए, जो दिल चाहता है वो तो बिल्कुल आगे ही है, अब लें कि करें. मेरे दिल में आया नहीं यार, इसको लेंगे नहीं, क्योंकि जितनी बार पहनूंगा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने लेके. मैं वापस गया, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने अलग बुलाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसने बहुत बड़ी गड़बड़ी करी है. 3,500 का प्रोडक्ट फ्री में किसी को दे के भेज रहा है. मैंने उसे बाहर बुलाया, मैंने कहा इधर आइए, मैंने कहा आपने ये गलती से मेरे पैकेट में डाल दिया है. उसने उसे लिया, उसने कहा सर थैंक यू सो मच, क्योंकि जब ये बाद में देखा जाता है, इसकी काउंट होता तो मुझसे सवाल पूछे जाते और मेरी सैलरी में से इसका पूरा पैसा काट लिया जाता. तमाम वो पता नहीं कितनी बार गए दुकानदार के पास, उसने पैसा ज्यादा लौटा दिया. अब पैसा ज्यादा लौटा दिया तो लड़ा, दुकानदार की गलती नहीं. फिर दिल में आया नहीं, दिस इज नॉट यू, ये तुम नहीं हो,
जाके उसको पैसा वापस दे के आए, भैया आपने ये वाला पैसा दे दिया था। कंपनी में कभी किसी ने पेमेंट ज्यादा कर दिया, एडवांस दे चुके हैं, वो भूल गए देकर, हम उन्हें जाके दे के आए, आप ऑलरेडी इतना एडवांस कर चुके थे, दिस इज योर रिमेनिंग। आपको मालूम है क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि स्वेटर पहनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं कि जो दिल चाहता है वो लेना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि धार्मिकता में मिलावट करने के लिए छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी आपके अपने जीवन में, पर मिलने मत दीजिएगा। अगर आप धार्मिकता पे और इस वचन पे खराई के साथ बने, कई बार लगेगा यार इतना बड़ा पोर्शन मांग रहे हैं हमसे, इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं, ये वाला काम खुद अब आप कह रहे हैं करने के लिए, करें ना करें आप जो चाहे सोच लीजिए। आप अपनी धार्मिकता में मिलावट भी करा सकते हैं या फिर बिल्कुल खराई पे खड़े रह सकते हैं। नहीं, देखा जाएगा, करेंगे ये वाला काम। आपको सच बताने, जब आप धार्मिकता पे खड़े रहेंगे तो खुद बाप आपके जीवन में सब कुछ पूरा कर देगा। सबसे बड़ी गवाही हमारे कॉन्सर्ट की है। जब हमने कॉन्सर्ट का प्लान किया, मेरे पास पैसा नहीं था, यकीन मानिए कोई पैसा नहीं था। कॉन्सर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा पैसा लगता है उसमें, और बहुत से लोग इसी बात से ताजुब थे कि कैसे कर लिया। मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, पर मैं धन्यवाद करता हूं कि जैसे जैसे जरूरत आती गई वैसे वैसे पैसा आता गया। क्यों? क्योंकि हम खुदा के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं। जब आप खुदा के राज्य के साथ खड़े होते हैं तो यकीन मानिए सारी दुनिया को देने वाला वही है, आपको क्यों नहीं देगा? कोई शक नहीं होना चाहिए आपको उसके कार्यों पर, आपको शक नहीं होना चाहिए वो देगा कि नहीं देगा, मेरा घर होगा कि नहीं होगा, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे क्योंकि सारी दुनिया को बनाने की हैसियत वो दे रहा है, तो अपने घर के लिए क्यों नहीं देगा? एक आखिरी आयत, रोमियो 4 बाप उसकी 3री आयत में लिखा है, रोमियो 4:3, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। मेरे साथ बोलिए विश्वास। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज फेथ? फेथ क्या है? कोई मुझे बताए। ठीक है, और क्या है? मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं, मैं बोलता हूं आई एम अ बिलीवर, आई हैव फेथ, मेरे पास विश्वास है, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। बट डू यू रियली थिंक जस्ट सेइंग दैट आई एम अ बिलीवर इट शोज माय फेथ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कर्म बिना विश्वास, until you walk on faith, your faith is dead. You say I believe and I trust God, but you are not able to walk according to his will. अगर आप कहते हैं मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं, अरे मैं तो यीशु मसीह पे बड़ा ईमान रखने वाला जन हूं, और खुदा बाप आपसे कुछ मुश्किल डगर की बात कर रहा है, कुछ मुश्किल चीजों की बात कर रहा है, और आप उस पर चल नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं आप विश्वासी नहीं हैं, क्योंकि बिना वॉक के विश्वास मरा हुआ है। जब बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, इसका अर्थ क्या है? एक दिन किया, एक दिन किया, जिस दिन आके दूतों ने बोला कि देख तेरी बीवी के अगले वर्ष जब हम दोबारा आएंगे तो उसके पास औलाद होगी, क्या उस दिन की बात कर रहा है? अब्राहम ने विश्वास किया? जी नहीं। एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ अब्राहम, उसका हर एक जीवन का हर एक पल उसका विश्वास का पल था, जिसमें वो विश्वास कर रहा था कि जो खुदा ने कहा है वो पूरा होगा। जब बरकत नहीं मिल रही थी, जब आशीष नहीं मिल रही थी, खुदा के कहने के बावजूद भी हर दिन वो उठ के ये कहता था खुदा ने कहा था तो खुदा बाप पूरा करेगा। शायद खुदा ने आपसे कहा है मैं तुम्हारे घर के हालात को ठीक कर दूंगा, पर हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी हर सुबह उठी और कही ये खुदा ने मुझसे कहा है तो ठीक करेगा। आपके लिए चीजें नहीं हो रही हैं जैसी आप चाहते हैं, बट स्टिल आप खड़े होइए और कहिए खुदा ने मुझसे बोला है, प्रॉमिस किया है और वो करेगा। फेथ में चलिए। जब हमारे पास औलाद नहीं थी, हम यही करते थे। हमसे स्कूल में कोई पूछता था कि अरे सर आप बताइए आपकी शादी को कितने साल हो गए? हम बताते हैं हमारी शादी को इतने साल हो गए। हमसे एक ही सवाल आता, कितने बच्चे हैं आपके? तो हम उनसे ये कहते थे दे आर ऑन द वे, मार्ग में हैं, आ रहे हैं।
क्योंकि खुदा बाप ने बोला है, उसने कहा है। बाइबल में लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। विश्वास एक दिन के अंगीकार नहीं है, विश्वास रोजाना उस बात पे चलना है जो आपने परमेश्वर पे यकीन करके बांधी है। पर आपने परमेश्वर ने आपसे एक वायदा किया है, वो करेगा। अब अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा पादरी साहब, अभी तक तो मेरे लिए चीजें अच्छी नहीं हुई, पर मैं रोज उस पर चल रहा हूं और रोज कह रहा हूं खुदा बाप करेगा, रोज कह रहा हूं खुदा बाप करेगा। अभी हुआ नहीं है, हालात वही हैं, हालात खराब हैं, बिजनेस अभी भी कम है, नौकरी अभी भी नहीं मिली है, पर एक दिन खुदा बाप ने आके रात में मुझसे कहा था वो मुझे देगा, तो मैं रोज उस पे चल रहा हूं कि खुदा बाप देगा। मैं रोज सबसे कहता हूं खुदा बाप देगा, रोज कहिए खुदा बाप देगा। आपको मालूम है जब आपका यह विश्वास होगा तब ये आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। एक दिन में नहीं गिना गया। जब अब्राहम खुदा बाप के साथ ईमान के साथ चलता रहा और उस पर यकीन करता रहा, then it was counted as righteousness for Abraham। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आज के हालातों में बहुत आसान हो गया है कि जब सताव आए धर्म के कारण तो आप इनकार कर दें। हम लोगों ने कई बार बिजनेस में धर्म का इनकार करा है, नौकरी पे किया है प्रमोशन पाने के लिए, किसी और के काम का क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। वो व्यक्ति नहीं है बोलने के लिए तो हमने ले लिया। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारी उपाधि बढ़ जाएगी, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपनी धार्मिकता के साथ, थोड़े से शौक के लिए, थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से प्रॉफिट के लिए या थोड़े से लॉस के वजह से आपने अपनी धार्मिकता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पर खुदा यीशु मसीह तो ये कह रहे हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। जब तुम सताए जाओगे आसमान तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जब आप परेशान होगे बरकत खुल जाएगी। जब आप खड़े रहोगे खुदा का हाथ थाम के, उसका हाथ पकड़ के, उसके कलाम को पकड़ के, तो आपको सच बता रहा हूं स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा और स्वर्ग आपके लिए सारे रास्तों को बनाने लगेगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज। मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर शैतान आपकी जिंदगी से यीशु को दूर नहीं कर सकता तो आपसे बहुत सी बातों में कॉम्प्रोमाइज करा सकता है। आप मुझे बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। आप एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई लेके आए, बहुत बढ़िया, बहुत महंगी, आप जितना सोच सकते हैं महंगी उतना समझ लीजिए, 2000 रुपए किलो। आप 1 किलो मिठाई लेकर आए हैं, पर आपने जैसे डिब्बा खोला आपने देखा मिठाई में एक दो जगह कोने पर फफूंदी लगी है, एक दो जगह फफूंदी लगी है। आप में से कितने लोग उस मिठाई को खाएंगे? 2000 की मिठाई है। कितने लोग अपने बच्चे को खिलाएंगे वो मिठाई? 2000 रुपए की मिठाई क्या करेंगे? अच्छा सिस्टर अनु, क्या करेंगे आप? अच्छा कह रही है वो वाला एरिया निकाल देंगे। क्या? अच्छा 2000 के लिए बच्चे की सेहत? क्या आपको मालूम है, भैया जानते होंगे जो, बिल्कुल आप जाएंगे, आप कहेंगे भैया इसमें फफूंदी लगी है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब कोई चीज खराब होती है एकदम से खराब नहीं होती, उसके जो कीटाणु हैं, जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो दूसरी चीज में आ चुके होते हैं। मे बी वो शायद 1 दिन या कुछ और घंटे और ले, लेकिन उसकी वो जो खराब चीज है ना वो उसके अंदर जा चुकी है। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं खिलाऊंगा, चाहे 5000 की मिठाई लाया हूं, उठा के फेंक दूंगा। कारण यह है क्योंकि उसमें कहीं पे मिलावट। शैतान जानता है आपकी धार्मिकता की जिंदगी कैसी है, और उसे मालूम है यीशु मसीह को आपकी जिंदगी से हटा नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ा बलिदान यीशु मसीह ने करा है। आपको मालूम है क्या करता है? आपकी जिंदगी के बहुत से हिस्सों में करप्शन लाता है। रिलेशंस में करप्शन,
बिजनेस में करप्शन, नौकरी में करप्शन, सोच में करप्शन, देखने में करप्शन, काम करने में करप्शन, और वो चाहता है कि आप बर्बाद हो जाएं। पर खुदा के लोगों, आज यही बता के खत्म करना चाहता हूं, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। जब लोग आके आपसे गंदी बातें करें और आप खुदा के कलाम के हिसाब से चुप रहें, और वो आपसे सैकड़ों बातें आपके मुंह पे करते चले जाएं, शांत रहना। एक चीज आंखें बंद करके बस ध्यान रखना, स्तिफनुस के लिए भी स्वर खुल गया था, मेरे लिए भी खुलेगा। और अगर यूसुफ के संग खुदा बाप जेल में रह सकता है और उसको उसके बाद पूरे मिस्र का अधिकारी बना सकता है, तो मेरे लिए भी खुदा बाप ऐसा ही कर सकता है। आज की मेरी परिस्थिति मुझे गिराने की कोशिश कर रही होगी, पर इससे कई गुना ज्यादा ऊंचा मेरा खुदा मुझे कल उठा देगा। अगर मैं उसके संग बना रहूंगा तो मैं बड़ी ऊंचाइयों को देखने पाऊंगा। लेट अस प्रे, आइए दुआ करें। जीवित प्रभु, हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपना कलाम हमें दिया है। प्रभु, इन खूबसूरत वचनों में से एक और खूबसूरत वचन को समझने का, जानने का मौका आपने हमें दिया। प्रभु, आज यही प्रार्थना करता हूं, कलीसिया के साथ मिलकर हालात कैसे क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम अपनी धार्मिकता को ना छोड़ें। उस जिंदगी को, उस बुलाहट को, उस ईमान को जो हम आप पे करते हैं, हम उसे छोड़ने ना पाए। प्रभु, तो हमारी मदद करना कि अगर इस धार्मिकता के लिए कभी कोई दाम भी चुकाना पड़े, इज्जत का, शरीर का या किसी और रूप से, हम उसके लिए तैयार रहें, इस ईमान के साथ कि स्वर्ग मेरे साथ खड़ा रहेगा। आज चाहे मैं बेइज्जती झेल ना हूं, लेकिन कल स्वर्ग मेरे साथ होगा। और प्रभु, ईमान रखें कि खुदावन तू सदैव हमारे साथ है, तू हमें थाम के रखता है। आपके कलाम के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से।